ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। लिखा है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल क्या होगा। जी हाँ, हमें एक संख्या दी है 144 यानी कि 144। वो ये कह रहा है क्वेश्चन कि अभाज्य गुणनखंड कीजिए, और अभाज्य गुणनखंड जब आप निकाल लें तो उन अभाज्य गुणनखंडों की जो घातें हैं, क्या है घातें हैं, उनका योगफल हमें बता दीजिए। ये बात इस क्वेश्चन में कही गई है। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो किससे काटेंगे। गुणनखंड का मतलब होता है काटना। तो सबसे पहले हम किसी संख्या को 2 से काटेंगे। जब वो 2 से कटना बंद हो जाए, हम 3 से ट्राई करेंगे, फिर हम 5 से ट्राई करेंगे, देन 7 से, और 11, फिर 13, और इस तरह से आगे बढ़ेंगे। अब हमें यह पता होना चाहिए कि जैसे 144 संख्या दी गई, तो ये 144 संख्या है, क्या ये संख्या 2 से कट जाएगी? ये कैसे पता चले? तो 2 से काटने के जो नियम होते हैं वो ये होते हैं कि संख्या के अंत में संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 जीरो है तो वह 2 से कट जाएगी। तो आप देखिएगा इस संख्या के लास्ट में 4 लिखा हुआ है, यानी कि ये संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए 2 से काटते हैं। काटने मतलब होता है भाग देना। तो मैं भाग दूंगा 14 में, 2 सत्ते 14, फिर 4 में दूंगा तो 2 दूनी 4। अब लास्ट में फिर से 2 आ गया, तो अभी ये संख्या 2 से कट जाएगी। तो मैंने फिर से 2 से काटा, तो 2 तियां 6, 1 बचा, हो गए 12, 2 छिंग 12। ये कैसे किया मैंने, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे अलग करके दे दूं। 2 का हमने 72 यानी कि 72 में भाग दिया। तो जब हम भाग देंगे तो ये 3 बार जाएगा, 2 तियां 6। जब इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ 1 बचा, उतारा लेंगे 2 का, तो 12 हो गया। अब हम 2 का भाग देंगे 12 में, तो 2 छिंग 12। अब यहाँ कुछ नहीं बचा। तो ये प्रोसेस इतना न करना पड़े, इसलिए हम लोग ये प्रोसेस करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए ये चीज़ समझ में आ गई। अब हमारा आया 36। अब हम इसको फिर से 2 से काटेंगे क्योंकि अभी लास्ट में 6 है। तो चलिए 2 से काटते हैं। 2 एकम 2, 1 बचा, 16 हो गए, 2 अट्ठे 16। अब ये फिर से 2 से कटेगा, तो 2 निम 18। लेकिन अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट का जो अंक 9 है, ये 2 4 6 8 जीरो नहीं है। तो अब हम 3 से ट्राई करेंगे। किससे ट्राई करेंगे? 3 से। आप 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 तुरका 9, फिर 3 से ट्राई करिए, 3 एकम 3। तो ये हमारे क्या निकल के आए? ये हमारे गुणनखंड निकल के आए। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब क्वेश्चन को फिर से देखेंगे। क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो अभाज्य गुणनखंड आपने निकाले हैं, इन अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल निकालो। तो पहले मैं लिख लेता हूँ 144 यानी 144 के हमारे जो खंड हुए वो हुए 2 गुणा 2 गुणा 2, 2, 3 और 3। ठीक है ना। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 2 2 और 2 कितने हैं? 4। तो ये हमारा हो गया 2 की पावर 4 गुणा, यहाँ 3 कितने बार लिखे हैं? 2 बार, तो 3 की पावर कितना हो गया? 2। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि घात जो है, घात कितनी है? यहाँ पे 4 है, और यहाँ पर घात कितनी है? 2 है। कह रहा घातों का योगफल निकाल दो। तो मैंने लिखा 4 धन 2, तो घातों का योगफल स्टूडेंट्स कितना निकल के आया? 6 निकल के आया। ठीक है ना। उम्मीद है ये क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया होगा, और इसका आंसर नंबर डी हमारा करेक्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। लिखा है 182 और 78 का HCF बताइए। HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्त। ठीक है ना। महत्तम समापवर्त, यानी कि शॉर्ट में बोलें तो सा। ठीक है ना। तो हमसे 182 और 78 का क्या पूछा है? मासा पूछा है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हम 182 के खंड काटेंगे, अभाज्य गुणनखंड काटेंगे। तो ये 2 से कटेगा, 2 निम 18, 2 एकम 2। अब ये जो संख्या है ये 2 से नहीं कटेगी। क्या ये 3 से कटेगी? नहीं, 3 से भी नहीं कटेगी। 3 से कटने का नियम क्या होता है, मैं यहां लिखता हूं। 3 से कटने का नियम,
क्या है, यदि यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो दी गई संख्या भी 3 से कट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 39 यानी कि 39। आप अगर देखेंगे इसके अंकों का योग करो 3 और 9 का, तो कितना हुआ 12 यानी कि 12। अगर इसमें हम 3 का भाग दें तो ये पूरा पूरा कट गया। अगर ये पूरा पूरा कट रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या हमें यहाँ पर दी गई है 39, ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो ये 3 से कटने के नियम होते हैं जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे, बट मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बताया कि हो सकता है कि आपको ये चीज़ें ना आती हों, मैं बिल्कुल बेसिक से ही चलूँगा। तो अब हम देखते हैं कि ये 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि इसका योग करेंगे तो 9 और 1 हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 3 से डिवाइड नहीं होता है। क्लियर है ना? तो अब हम आगे देखते हैं, जब ये 3 से नहीं कटेगा तो क्या ये 5 से कटेगा? ना भाई, 5 से भी नहीं कटेगा। फिर किससे कटेगा? फिर ये 7 से कटेगा। ट्राई करते हैं, देखिएगा। 7 1 जा 7 यानी 7 एकम 7, बचा यहाँ पे कितना 2, हो गया 21, 7 तियां 21। क्लियर है? अब ये किससे कटेगा? अब ये 13 से कटेगा। इसी तरीके से अब हम लोग 78 के गुणनखंड करेंगे। 78 मैंने लिखा, अब ये किससे काटेंगे? 2 से काटेंगे, तो 2 तियां 6, 1 2 निम 18। अब आप देखो जो मैंने अभी बताया था 39 आ गया है, तो ये किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब ये किससे कटेगा? 13 से। 13 एकम 13। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है एचसीएफ निकालो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 182 के जो हमारे खंड आए हैं वो आए 2 गुणा 7 गुणा 13, और 78 के कितने आए? 78 के आए हैं 2 गुणा 3 गुणा 13। एक लाइन खींचिए और यहाँ लिखिए मासा। अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप इंग्लिश में भी लिख दो HCF। और HCF वो होता है जो दोनों में हो। आप देखो दोनों में 13 है, हाँ है। दोनों में 2 है, हाँ है। तो यही HCF होगा। 2 को 2 एक आ जाएगा, 13 से एक 13 आ जाएगा। दोनों का आप गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26, और यही स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि 182 और 78 का अगर हम HCF निकालेंगे तो वो हमारा 26 निकलेगा, ऑप्शन नंबर बी।